आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा, आपके अपने चैनल एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए एक शानदार खुशखबरी लेकर के आए हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020-21। जी हाँ, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, फिट इंडिया, ऐसे ही हमें चाहिए फिट आरक्षक। तो तैयारी कैसे करना है, परीक्षा कब प्रस्तावित होगी, परीक्षा में कितने भाग होंगे परीक्षा के, और विभिन्न प्रकार के अंक क्या होंगे उन भागों के, सारी जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदन पत्रों की। 31 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक इस परीक्षा के आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे और आवेदन आप लोग भर चुके हैं। जो 6 मार्च 2021 को परीक्षा प्रस्तावित थी, किंतु हम जानते हैं कि हमारे देश में संक्रमण फैला हुआ था, इस कारण से परीक्षाएं नहीं हो पाई। लेकिन अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी के द्वारा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है और वो प्रस्तावित नई तिथि होगी आपकी अक्टूबर-नवंबर 2021। अक्टूबर-नवंबर 2021 में ये परीक्षाएं अब आयोजित होंगी, तो आप कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। अनेक युवाओं का सपना होता है कि वे पुलिस के माध्यम से, पुलिस सेवा के माध्यम से एसपी डीएसपी बनते हुए अपने राष्ट्र और समाज की सेवा करें, राष्ट्र और समाज की सुरक्षा में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। तो आइए हम विस्तार से इस परीक्षा के विषय में आपसे चर्चात्मक जानकारी शेयर करते हैं। अब परीक्षा के भाग कितने होंगे? तो परीक्षा मुख्य रूप से 2 भाग होंगे इसके। एक होगी लिखित परीक्षा, रिटन एग्ज़ाम, और एक होगी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, फिजिकल फिटनेस। दोनों परीक्षाओं में अंतर है। लिखित परीक्षा जो है वो 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में पास होने के बाद ही आपको शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में उपस्थित होने का अवसर मिल पाएगा, अन्यथा आप उसमें उपस्थित नहीं होंगे। यानी कहने का आशय ये हुआ कि आपको लिखित परीक्षा पास करना आवश्यक है। लिखित परीक्षा में कुल कितने अंक होंगे? लिखित परीक्षा होगी कुल 100 अंकों की। और शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाता है कि आप कितने चुस्त दुरुस्त हैं। तो इसमें 3 इवेंट होते हैं। एक दौड़ होती है, मैदान में आपको देखा जाता है, परखा जाता है। दूसरा होता है गोला फेंक, और तीसरा होता है कूद। तो इस तरह से ये सब तरह के फिजिकल फिटनेस के मापदंड होते हैं, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा में कैसे अंकों का आवंटन रहेगा और प्रश्न पत्र किस तरह का रहेगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। लिखित परीक्षा में सबसे पहला भाग होगा 40 अंकों का, 40 मार्क्स का प्रथम भाग होगा। एक ही प्रश्न पत्र रहेगा लिखित परीक्षा का। यह सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति परीक्षण 40 अंकों का। इसी पेपर में आपको बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि का भी परीक्षण देना होगा, जिसमें 30 अंक रहेंगे कुल। और तीसरा इसका भाग रहेगा विज्ञान एवं सरल अंकगणित, 30 अंकों का। इस तरह से 40 धन 30 धन 30, 100 अंकों का लिखित परीक्षा का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। इस लिखित परीक्षा को पास करने के बाद ही आप फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में प्रवेश पात्र बन पाएंगे, प्रवेश के पात्र बन पाएंगे। अब देखते हैं कि लिखित परीक्षा की तैयारी हमें कैसे करना है, उसको हम विचार करते हैं। जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसके द्वारा यह बताया गया है, उसके द्वारा यह घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि 8वीं कक्षा के स्तर का सामान्य ज्ञान इसमें पूछा जाता है। कहने का आशय यह है कि
कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं 6th 7th एंड 8th के स्टैंडर्ड्स की जितनी भी बुक्स हैं उनको आप रीड कर लीजिए, उनको आप पढ़ लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए इतिहास, भूगोल, सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र, अंकगणित वगैरह वगैरह। तो ये सारे ही जो विषय हैं उनसे ही पाठ्यक्रम बनाया गया है और उन्हीं के पर आधारित होते हैं आपके पहले प्रश्न पत्र के जितने भी भाग हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और वर्तमान घटना चक्र, करंट इवेंट को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप 21वीं सदी के भारत में निवास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको समाचार पत्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए और न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ ज़रूर देखते रहना चाहिए, जिससे कि आपको वर्तमान घटना चक्रों की जानकारी रहे, खेलों की जानकारी रहे, समसामयिक घटनाक्रम में राजनीतिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम वगैरह वगैरह। तो आप किन्हीं कुछ पुस्तकें जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको आधार बना करके आप लिखित परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जितने भी 8वीं तक के स्तर की बुक्स हैं वो सभी जगह उपलब्ध हो रहती हैं, उनके आधार पर आपको तैयारी करना है। अब देखते हैं कि मैदान में आपको उतरना है तो क्वालिफाइंग ही केवल आपको उसमें दूरी जो कि फिट में रहेगी उसको क्वालिफाई करना है, या दौड़ लगाना है तो कुछ निश्चित मिनट में आपको उस दौड़ को पूरा करना है। तो वो समय आपका क्वालिफाइंग समय होता है, उसमें पास नहीं होना है, आपको योग्यता प्राप्त करनी होती है। मैदान में आपकी योग्यता का परीक्षण किया जाएगा और उस योग्यता के आधार पर फिर प्रावीण्य सूची बनाई जाती है लिखित परीक्षा और क्वालिफाइंग के आधार पर। तो उस मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाता है। तो अब विचार कर लेते हैं आगे के भाग में हम कि दो प्रकार की जो परीक्षाएं, दो प्रकार के पदों के लिए जो परीक्षाएं होनी हैं, आरक्षक जीडी और आरक्षक रेडियो। आरक्षक जीडी का मायने हुआ ग्राउंड ड्यूटी और रेडियो का मायने हुआ तकनीकी। तो आरक्षक जीडी और तकनीकी के लिए ग्राउंड पर क्या फिटनेस उनको दिखाना होगी, उनके क्वालिफाइंग के लिए क्या क्या दूरी और समय तय किए गए हैं, उसको हम देखते हैं। अब हम विचार कर लेते हैं कि आरक्षक जीडी के जो उम्मीदवार होंगे उनके अलग अलग कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में 800 मीटर की दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद में क्वालिफाइंग क्या क्या मापदंड तय किए गए हैं। आरक्षक जीडी में आरक्षक जीडी महिला, महिला होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड सैनिक शामिल किए गए हैं। इन सभी के लिए क्वालिफाइंग जो मापदंड है, मेजर, उनको अलग अलग तय किया गया है, उनको देखते हैं हम। तो सबसे पहले आता है आरक्षक जीडी को 800 मीटर की जो दौड़ है उनको सफल होने के लिए समय सीमा तय की गई है 2 मिनट 45 सेकेंड। आरक्षक जीडी को 2 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। उन्हें गोला भी फेंकना है, तो गोला फेंकने के लिए जो दूरी तय की गई है वो 19 फीट तय की गई है। आरक्षक जीडी के लिए जो गोला होगा वो 7 किलो 260 ग्राम का गोला रहेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि गोला फेंक के लिए आपको 1 नहीं 3 चांस मिलेंगे। आरक्षक जीडी को लंबी कूद हेतु 13 फीट की दूरी सफलता का मापदंड तय की गई है। तो ये 3 मापदंड बताए गए हैं। लंबी कूद के लिए 13 फीट, गोला फेंकने हेतु 19 फीट, गोले का वजन 7 किलो 260 ग्राम और दौड़ जो रहेगी वो 800 मीटर की रहेगी। 2 मिनट 45 सेकेंड में उनको तय करना है। आरक्षक जीडी के बाद आगे बढ़ते हैं। आरक्षक जीडी महिला एवं होमगार्ड, इनमें जो दौड़ जो है 800 मीटर की रहेगी। महिलाओं के लिए कुछ रियायत दी गई है। 4 मिनट में उनको 800 मीटर की दौड़ सफलता का मापदंड निर्धारित किया गया है।
गोला फेंक हेतु सफल होने के लिए उनके लिए दूरी तय की गई है 15 फीट और गोले का वजन रखा गया है 4 किलो। और लंबी कूद के लिए उनकी जो दूरी रखी गई है महिला होमगार्ड के लिए 10 फीट की। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। लंबी कूद में सफल होने के लिए महिला जीडी और महिला होमगार्ड के लिए 10 फीट, गोला फेंक में सफल होने के लिए 15 फीट, गोले का वजन 4 किलो महिलाओं के लिए, और 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ को तय करना है। ये महिलाओं के लिए जो कि आरक्षक जीडी होंगी उनके लिए मापदंड तय किए गए हैं। फिर क्रम आता है भूतपूर्व सैनिकों का। भूतपूर्व सैनिकों को 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर की दूरी दौड़ में तय करना है और उन्हें गोला फेंकना है 7 किलो 260 ग्राम का, 15 फीट की दूरी तक गोला फेंकना है। फिर उनकी जो लंबी कूद रहेगी वो 10 फीट की रहेगी। लंबी कूद में सफल होने के लिए उन्हें 10 फीट की दूरी तय करना है। तो इस प्रकार से जो भूतपूर्व सैनिक रहेंगे उनको 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है, 15 फीट फेंकना है गोला 7 किलो 260 ग्राम का, और 10 फीट की दूरी तय करना है उनको ऊंची कूद में। इसके बाद क्रम आता है होमगार्ड सैनिक का। होमगार्ड सैनिकों के लिए 800 मीटर की दूरी तय करना है उनको 3 मिनट 15 सेकंड में, साथ ही साथ गोला फेंकना है 17 फीट तक और गोले का वजन 260 ग्राम, और लंबी कूद उनके लिए तय की गई है, मापदंड बनाया गया है 12 फीट का। फिर से रिपीट कर लेते हैं। होमगार्ड सैनिकों के लिए लंबी कूद 12 फीट, गोला 17 फीट फेंकना है उनको, गोले का वजन 2 किलो 260 ग्राम, और 3 मिनट 15 सेकंड में उनको 800 मीटर की दौड़ तय करना है। इस तरह से होमगार्ड सैनिकों के लिए यह क्वालिफाइंग तय किए गए हैं। रेडियो आरक्षक के लिए मैदानी क्वालिफाइंग को देखने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा में आरक्षक रेडियो पदों के लिए जो पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे, आवेदक रहेंगे, उनको लिखित परीक्षा में पास होने के अलावा भी जो उनका प्रश्न पत्र है उसके अलावा भी जो 100 अंकों का प्रश्न पत्र है उसके अलावा भी, उसके अतिरिक्त भी साथ साथ द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र भी परीक्षा के रूप में देना होगा। यानी कि उनको कुल 200 अंकों की परीक्षा देना होगी। किनको? रेडियो आरक्षक को। रेडियो आरक्षक को 2 प्रश्न पत्रों की परीक्षा देना पड़ेगी, लिखित परीक्षा भी देना पड़ेगी, और साथ ही साथ तकनीकी प्रश्न पत्र की भी परीक्षा देनी होगी, जिसका पाठ्यक्रम अध्याय 1 की कंडिका 1.13 में दर्शित योग्यता अनुसार होगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि रेडियो आरक्षक को 200 अंकों की परीक्षा देना होगी। अब इनके लिए क्या क्या मैदानी मापदंड तय किए गए हैं उसको देखते हैं। आरक्षक रेडियो को जो समस्त श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार रहेंगे उनको 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड में तय करना है। साथ ही साथ 7 किलो 260 ग्राम का जो गोला है उसको 19 फीट तक दूर तक फेंकना है। लंबी कूद उनके लिए तय की गई है 12 फीट। तो ये जो क्वालिफाइंग मापदंड है आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए तय किया गया है। गोला फेंक में उनको चांस मिलेगा 3 बार का चांस सभी के लिए तय है। दूसरी ओर आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी की महिला उम्मीदवार, सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए तय किया गया है कि उनको 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ सफलतापूर्वक संपन्न करना है, और महिला उम्मीदवारों को जो गोला फेंकना है 4 किलो वजन का
15 फीट की दूरी तक फेंकना है। साथ ही साथ लंबी कूद में उनको सफल होना है 10 फीट तक लंबी कूद कूद करके। तो महिलाओं के लिए मापदंड तय किए गए, लंबी कूद में 10 फीट का, गोला फेंकना है उनको 15 फीट की दूरी तक, और गोले का वजन महिलाओं के लिए है 4 किलोग्राम। 800 मीटर की दूरी उनको तय करना है 4 मिनट में। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक जो आते हैं उनके लिए 800 मीटर की दूरी 3 मिनट 15 सेकंड में को तय करना है, और जो गोला फेंकना है उनको 15 फीट दूरी तक फेंकना है, और गोले का वजन है 7 किलो 260 ग्राम। साथ ही साथ लंबी कूद में उनको सफल होना है 10 फीट लंबी कूद तक कूद करके। तो भूतपूर्व सैनिकों को लंबी कूद में 10 फीट तक, गोला फेंक में 15 फीट तक, और दौड़ में 3 मिनट 15 सेकंड में समय तय करना है। नेक्स्ट जो क्रम आता है आरक्षक रेडियो में होमगार्ड सैनिकों के लिए। होमगार्ड सैनिकों को 800 मीटर की जो दूरी तय करना है वो 3 मिनट 15 सेकंड में तय करना है, और गोला 7 किलो 260 ग्राम का 15 फीट तक फेंकना है, और ऊंची कूद उनको कूदना है 10 लंबी कूद उनको कूदना है 10 फीट तक की। तो इस तरह से ये सारे मापदंड जो हैं आरक्षक रेडियो के लिए तय किए गए। एक्जोटिक गाइडेंस की ओर से मैं सभी महाविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं इन पदों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप सफल हों। ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी कीजिएगा। टेक केयर, हैप्पी थॉट्स।